हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, और जिसका नाम है कूलोम्स लॉ। दोस्तों, कूलोम्स लॉ पढ़ने से पहले आपको मेरा पिछला वाला जो वीडियो था उसके बेसिक्स आपको जानने ज़रूरी है। इसके लिए ऊपर वाला एक आई बटन आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें मैंने उस वीडियो की लिंक दी है। आप लोग प्लीज़ पहले जाके उसे देखिए और फिर आज के टॉपिक को आप लोग कंटिन्यू करना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कल तो डिस्कस किया था कि जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स होना चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। और जैसे ही मैं बात करता हूं दो सिमिलर चार्जेस की, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, या तो एक निगेटिव और दूसरा भी निगेटिव, अगर ऐसी केस है तो इन दोनों के बीच में मुझे रिपल्शन देखने को मिलता है, दैट इज रिपल्सिव फोर्स। ओके, तो ये फोर्स होता कितना है? ऐसे तो नहीं है कि कोई भी एक वैल्यू उठा के हम लोग बोल देंगे कि इतना इतना होगा, 10 न्यूटन होगा, 15 न्यूटन होगा, 20 न्यूटन होगा। नहीं, ऐसे तो बोल नहीं सकते। तो उसके लिए उस अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू, उसकी मेजरमेंट हमें देने का काम कूलोम चाचा ने किया था, और उन्हीं कूलोम चाचा ने जो लॉ हमारे लिए दिया था उस लॉ को हम बोलते हैं कूलोम्स लॉ, ठीक है। तो कूलोम चाचा ने जो भी काम किया है हम लोग उसे दोहराने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट पे दो चार्जेस मैंने रखे हैं। देखिए, हम लोग थोड़ा सा जो अज्यूम कर रहे हैं उसे पहले चेक करेंगे कि सेटअप में क्या क्या है, और फिर उसे डिटेल में पढ़ाई करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। ये है मेरा पॉइंट P1 और ये है मेरा पॉइंट P2, और ये P1 और P2 इन दोनों पॉइंट पे मैंने कुछ चार्ज रखे हैं, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस बात हो गई कि दो चार्जेस अगर एक दूसरे के आजू बाजू में हम लोगों ने रखे हैं तो क्या होना चाहिए? तो दोनों ने एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट या तो रिपेल करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा पॉइंट P1 का ये जो चार्ज है Q1, इसकी वैल्यू मैं सेट करता हूं सपोज 6 माइक्रोकूलम। चार्ज की यूनिट जो होती है कूलम, और स्मॉलर यूनिट में अगर बात करूंगा तो माइक्रोकूलम। अगेन माइक्रो मतलब कितना दोस्तों? 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो चार्ज 1 जो है उसकी वैल्यू मैंने सेट की है 6 कूलम। अब मैं क्या करता हूं, इस चार्ज Q2 को, यहां पर देखिए कोई भी वैल्यू मैंने नहीं दी है, तो चार्ज Q2 Q1 के कितना भी आजू बाजू में आने दो, ये एक दूसरे पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? जी नहीं। देखिए यहां पे फोर्स का वैल्यू 0 है, यहां पर भी फोर्स का वैल्यू 0 है, मतलब सिर्फ एक चार्ज रहेगा और उसके बाजू में कोई 0 चार्ज वाला कोई बॉडी आएगा, तो वो एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करेंगे ना ही रिपेल करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, चार्ज 2 जो है उसको एक नेगेटिव चार्ज की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। समझो हमने -5 माइक्रोकूलम का वैल्यू इसे दिया है। अब देखिए, ये हो गया आपका Q1 जिसका वैल्यू है 6 कूलम पॉजिटिव वैल्यू, ये हो गया आपका Q2 जिसकी वैल्यू है नेगेटिव -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स दिखाई दे रहा है हमें, ये देखिए फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। तो Q2 ने Q1 पे कुछ फोर्स लगाया है। कौन से टाइप का फोर्स है? अट्रैक्टिव। कैसे समझ में आया? ये Q1 वाला फोर्स इधर जा रहा है Q2 की तरफ, और ये Q2 वाला फोर्स इधर जा रहा है Q1 की तरफ, मतलब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इन दोनों के वैल्यू सेट किए थे, मुझे मेरे फोर्स की वैल्यू मिल चुकी है। तो फोर्स कितना है? 398.56 न्यूटन, या तो इसे अगर मैं साइंटिफिक में लिखूं तो 3.99 इंटू 10⁻²⁵ न्यूटन, इतने अमाउंट का ये फोर्स है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूं तो इनका बीच वाला जो फोर्स है ना वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिए, ये -5 की जगह पे हम लोग इसे थोड़ा सा कम कर देंगे, -2 करेंगे, तो अब ये वैल्यू जो है 1.6 हो चुका है, राइट। अगर मैं पूरा वैल्यू लिखूं तो 542, ये दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। मतलब क्या?
एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे सेम फोर्स के साथ, लेकिन उन फोर्सेस के डायरेक्शन ऑपोजिट रहेंगे। Q1 वाला Q2 की तरफ रहेगा, Q2 वाला Q1 की तरफ रहेगा। सही है। अब इन दोनों में से जो पहला वाला है 6 माइक्रोकूलम, इसकी वैल्यू हम कम कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू कम कर रहा हूं, इसका जो फोर्स है वो भी कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो भी फोर्स का वैल्यू हमें मिलने वाला है वो डिपेंड करता है इन दोनों चार्जेस की वैल्यूज पर। ठीक है, दोनों की वैल्यूज पर डिपेंड करता है। तो हम लोग जो कूलम चाचा का लॉ सीखने वाले हैं उसमें का पहला पार्ट मैं अभी यहां पर लिख सकता हूं, और वो पार्ट है फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस Q1 एंड Q2। डायरेक्टली क्यों? क्योंकि जैसे मैंने चार्ज बढ़ाया फोर्स बढ़ गया, जैसे मैंने चार्ज कम किया फोर्स कम हो गया, और ये एक नहीं दोनों चार्जेस की वैल्यू पे ये फोर्स चेंज हुआ है। सही है। तो जैसे ही हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करने की बात करते हैं, वो फोर्स जो है वो सबसे पहले दोनों चार्जेस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो ऐसी बात है कि ये सिर्फ वैल्यू पे डिपेंड करता है। देखेंगे यहां पे जो दोनों फोर्सेस है, इन दोनों का डिस्टेंस हम लोग अभी चेंज करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियस बात है दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को करीब लेके आऊंगा तो फोर्स बढ़ेगा। देखिए फोर्स बढ़ चुका है 210। जैसे भी मैं इन दोनों को दूर लेके जाऊंगा, मेरा जो फोर्स है इन दोनों के बीच वाला अट्रैक्टिव वाला फोर्स वो कम होते जाएगा। जितना हम दूर लेके जाएंगे उतना वो फोर्स कम होगा, जितना हम उसे पास लेके आएंगे वो फोर्स बढ़ेगा। मतलब ये हो रहा है उल्टा, डिस्टेंस बढ़ गया फोर्स हो गया कम, डिस्टेंस कम हो गया फोर्स हो गया ज्यादा। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब कूलम चाचा का जो दूसरा अजम्पशन था या तो दूसरी फाइंडिंग थी वो ये थी कि जो भी आपका फोर्स है वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैं फिर से बोलूंगा इनवर्स क्यों? क्योंकि ये उल्टा हो रहा है। डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। तो ये डिस्टेंस पे कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस है r, लेकिन ये सिर्फ डिस्टेंस पे नहीं, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने फाइंडिंग दो निकाले कूलम चाचा वाले। पहला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, while the second finding is force is inversely proportional to the square of the distance। अब ये तो मैंने बात की थी किसकी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि एक था पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब अगर मैं दोनों को भी सेम चार्ज देता हूं, मतलब पहले वाले को मैंने दिया है 6 माइक्रोकूलम और दूसरे को भी मैं 6 माइक्रोकूलम देता हूं पॉजिटिव, दोनों का पॉजिटिव। अब देखिए फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो चुका है। Q1 is repelling Q2, that's why it is going away, as well as Q2 is also repelling Q1, so it is going in outward direction। Means what? Whenever we bring two same charges together, they will repel। अब यहां पे ये लॉ लागू होता है क्या? चेक करेंगे। जैसे ही मैंने एक का फोर्स कम कर दिया फोर्स कम हो गया, दूसरे का फोर्स कम कर दिया फोर्स कम हो गया, एक को बढ़ा दिया फोर्स बढ़ गया, दूसरे को बढ़ा दिया फोर्स और ज्यादा बढ़ गया। मतलब ये जो मेरा फाइंडिंग था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये यहां पर वैलिड है। अब देखते हैं डिस्टेंस वाला मैटर यहां पे लागू होता है कि नहीं। तो मैं इन दोनों फोर्स को अलग करता हूं, दूर लेके जाता हूं। मतलब क्या? डिस्टेंस इंक्रीजेस। जब भी डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होते जा रहा है, जैसे ही डिस्टेंस कम होते जाएगा फोर्स बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या? तो वेदर इट इज अट्रैक्शन और रिपल्शन, द वैल्यू ऑफ द फोर्स विल डिपेंड ऑन ओनली 3 क्वांटिटीज, द चार्ज ऑन द 2 चार्जेस, राइट, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यही तो हमें कहा था। किसने कहा था हमें? ये जो भी कुछ बोला गया था ये हमें बोला गया था कूलम चाचा ने। ठीक है, तो अभी कूलम चाचा का जो लॉ था इसे थोड़ा सा कंबाइन करने का काम करेंगे। तो फोर्स F, अब ये कौन है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये प्रोपोर्शनल है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 से, मतलब Q1 Q2 को मैं ऊपर लिखता हूं और ये जो दूसरा वाला रिलेशन है इसको क्लब कर देता हूं पहले वाले के साथ। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट कूलोम्स लॉ। कूलोम्स लॉ स्टेट्स दैट the force of attraction or repulsion between any two charges is directly proportional to the product of their charges। ठीक से सुनिए, is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो दोस्तों ये जो मेरा रिलेशन है, यहां पर ये जो आपका साइन दिख रहा है प्रोपोर्शनल का, इस साइन को अगर मैं हटा देता हूं, मतलब इसकी जगह पे अगर मैं यहां पर कुछ इज इक्वल टू साइन लिखने की कोशिश करता हूं, तो मुझे इस प्रोसेस के लिए कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू ये Q1 Q2 एज इट इज डिवाइडेड बाय R स्क्वायर भी एज इट इज, और इन दोनों के बीच में हम लोग कोई कांस्टेंट देंगे और इस कांस्टेंट का नाम हम लोग यहां पर रखेंगे K। तो ये हो गया आपका कूलोम्स लॉ का इक्वेशन, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये K क्या है? ये K एक कांस्टेंट है, ठीक है, और ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है आपके मीडियम पर। इस कांस्टेंट को अगले वीडियो में हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।